कहां बीजेपी ने कांग्रेस के साथ कर लिया गठबंधन और क्यों मोदी की पार्टी और ओवैसी की पार्टी साथ आ गई। राजनीतिक मजबूरी या सत्ता के लिए जरूरी विचारधारा का दिखावा, मकसद सत्ता पाना। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जिन राजनीतिक पार्टियों के लिए आप लड़ने को तैयार रहते हैं, कई बार लाठी चल जाती है, बंदूक निकल जाती है और कई बार तो मर्डर तक हो जाते हैं, वही राजनीतिक पार्टियां जरूरत पड़ने पर एक दूसरे से बिना विचारधारा के नाटक के गठबंधन कर लेते हैं, क्योंकि मुद्दा विचारधारा से ज्यादा सत्ता पाना है। और ये महाराष्ट्र में दो जगहों पर साबित भी हो गया। एक जगह धुर विरोधी बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आ गए, तो एक जगह हिंदुत्व के झंडा बरदार बीजेपी और मुसलमानों के रहनुमा ओवैसी ने गठबंधन कर लिया। महाराष्ट्र में दो ऐसे गठबंधन हैं जो आम जनता के लिए, आपके लिए आंख खोलने वाले हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ नगर परिषद में यह अनोखा और चौंकाने वाला राजनीतिक गठबंधन दिखा है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने साथ आकर सत्ता पर कब्जा कर लिया और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को बाहर कर दिया। राज्य की राजनीति में इस घटनाक्रम की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना राज्य में महायुति गठबंधन के सहयोगी हैं। यहां नगर परिषद चुनाव हुए और चुनाव में बीजेपी को 16 सीटें, कांग्रेस को 12 सीटें और अजित पवार गुट की एनसीपी को 4 सीटें मिली। कुछ निर्दलीय भी जीते। अकेले बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था और इसीलिए नगर अध्यक्ष यानी कि मेयर पद के लिए स्थानीय स्तर पर कांग्रेस और एनसीपी के साथ बीजेपी ने गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन के कुल 32 पार्षदों में बीजेपी के 16, कांग्रेस के 12, एनसीपी के 4 पार्षद हैं और इनका समर्थन होने से स्पष्ट बहुमत हासिल हो गया। और गठबंधन की बदौलत बीजेपी की प्रत्याशी तेजश्री करंजले, उन्होंने नगर अध्यक्ष का पद जो है वो जीत लिया है। इससे शिवसेना का शासन समाप्त हुआ, जो पिछले कई वर्षों से अंबरनाथ पर काबिज थी। शिवसेना का यहां कब्जा था। हालांकि शिवसेना में इस पर तीखी नाराजगी है। शिंदे गुट के विधायक बालाजी किनीकर ने इसे अनहोली अलायंस यानी कि अपवित्र गठबंधन करार दिया है और ये भी कहा कि जो पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, वही आज कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता चलाती है। ये शिवसेना के साथ सही नहीं है। वहीं ठाणे के अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद बीजेपी ने अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के साथ गठबंधन किया। अकोट में हाल ही में हुए नगर परिषद चुनाव में बीजेपी की माया धुले ने मेयर पद का चुनाव जीता, लेकिन 35 सदस्यीय नगर पालिका में पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अकोट में कुल 35 में से 33 सीटों पर नतीजे घोषित हुए, जिनमें बीजेपी को 11 सीटें मिली और बहुमत के आंकड़े से दूर रहने के कारण बीजेपी ने अपने नेतृत्व में एक नया गठबंधन बना दिया, एक नया अलायंस जो है वो खड़ा किया। इसको नाम दिया गया अकोट विकास मंच। इस अकोट विकास मंच में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जहां 5 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी AIMIM बीजेपी की सहयोगी बन गई। इसके अलावा इस मंच में शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी और बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी भी शामिल है। इस नए गठबंधन को औपचारिक रूप से अकोला जिला मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर भी कराया गया। अकोट नगर पालिका में इस नए समीकरण के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास कुल 25 सदस्यों का समर्थन है, जबकि यहां कांग्रेस की 6 और वंचित बहुजन अखाड़ी की 2 सीटें जो हैं विपक्ष में चली गई। इस तरह से दरअसल सत्ता की चाबी जो है वो बीजेपी के हाथ में आ गई है। हालांकि बीजेपी के इस कदम को लेकर शिवसेना ठाकरे गुट UBT जो है उसके सांसद संजय राउत तीखा हमला बोल रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ है और अकोट में AIMIM को समर्थन दे रही है। राउत ने तंज कसा कि ये वही बीजेपी है जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, लेकिन आज खुद कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। अंबरनाथ और अब अकोट में सामने आए इन गठबंधनों ने साफ कर दिया कि सत्ता के लिए वैचारिक विरोध पीछे छूट जाता है और यही मुद्दा आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में और गरमाने वाला है। कुछ लोग इसे राजनीतिक मजबूरी मान रहे हैं, तो कुछ इसे विवादास्पद समझौता कह रहे हैं। इस अनोखे गठबंधनों पर आपकी राय क्या है, बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज।